हमरा मार के चल गया, ओकरा पूछबे तोरा मारियो कि नहीं मारा है हमरे मार नहीं मने मारबो एक लाइन में। अगर 62 इंच का सीना है और इन्हें 22 इंच वाला मार के चल गया और एंजॉय कर रहा है और उसके बाद में वो चैलेंज भी कर रहा है, लगातार धमकी मिल रहा है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? 56, 52, 58 क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जिस अंदाज में वो हमारे साथ में हरकत किया है उसी अंदाज में उसको जवाब देने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को वो गोली मारा है, हम भी उसको गोली मारेंगे, बात खत्म। गोली का जवाब गोली से। तो जो है पहलगांव अटैक हमले में जिस तरीके से जो है 26 भारतीयों को मारा गया, सैलानियों को मारा गया, तो क्या ब्रिटिश राज को और देश के लोग जिस तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो है भारत सरकार जो है बदला लेंगे, आप किस एंगल से देखते हैं और क्या वाकई में लगता है आपको कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, क्या वो वक्त नहीं है अभी पाकिस्तान को दिखाने का कि 56 इंच का सीना है? आपको लगता है कि बदला लेंगे? 56 इंच का सीना है कि 58 इंच का सीना है वो तो इसी समय ने पता चल रहा है। 62 इंच का सीना है और इन्हें 22 इंच वाला मार के चल गया और एंजॉय कर रहा है और उसके बाद में वो चैलेंज भी कर रहा है, लगातार धमकी मिल रहा है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? 56, 52, 58 क्या दिखाना चाह रहे हैं? बोलने से नहीं होता है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जिस अंदाज में वो हमारे साथ में हरकत किया है उसी अंदाज में उसको जवाब देने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को वो गोली मारा है, हम भी उसको गोली मारेंगे, बात खत्म। गोली का जवाब गोली से। कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है, बयान देने की क्या आवश्यकता है? आप डिबेट कर रहे हैं भाई, क्या भारत का आप कर क्या रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत के नेशनल न्यूज पे मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी एंकर को ला करके डिबेट कराया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या मैं हमला करूं? हमरा मार के चल गया, ओकरा पूछबे तोरा मारियो कि नहीं मारा है हमरे मार नहीं मने मारबो एक लाइन में। अगर भाषण अगर प्रधानमंत्री अगर बदला नहीं लेता है तो एज अ भारतीय, एज अ इंडियन सिटीजन अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग देश के नागरिक हैं, देश के सुरक्षा सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकार का फॉलो करना ही है, हमारे भारतीय संविधान को फॉलो करना ही है। हाँ, लेकिन यही स्टेप होगा यहाँ के छात्र का, नौजवान का, देशवासियों का कि इस तरह की कायराना हरकत होने के बावजूद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो जिस जगह पे आप हैं, जिस सीट पे बैठाने का काम पूरा देशवासी आपको किया है वहाँ से कान पकड़ के उतार देगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जाता है, बार बार पाकिस्तान जो है परेशान करता है और अंततः ये होता है भारत के लोग सिर्फ कैंडल मार्च करते हैं, तो कब तक ये कैंडल मार्च जो है भारत के लोग सहेंगे? कैंडल मार्च की हमें लगता है आवश्यकता ही नहीं है। कैंडल मार्च करने से क्या हो गया? हमारे लोगों को मार के जा रहा है, हम कैंडल जला करके बोल रहे हैं मार रहे मार रहे मार रहे। अरे भाई मार रहा है, याद कीजिए वो वीडियो अगर आपके पास होगा तो चलाइएगा, उसमें दोनों को क्लोज करके। प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट था, अभी वर्तमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था कि अगर सामने वाला सर काट के ले चल गया है एक तो लाएंगे उधर से काट के हम 10। यही था ना? तो हमारे 26 लोगों को निर्मम हत्या किया, तो 52 लोगों का लाश अभी तक हम लोग को दिखा है? नहीं दिखा ना जी। दिख क्या रहा है 13 दिन में? पाकिस्तानी को बाहर कर देंगे, तो पानी बंद कर देंगे, तो यूट्यूब बंद कर देंगे। वे पानी बंद कर देंगे, पानी बंद करने का संसाधन आपके पास है? कई लोग तो ये सवाल कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर पानी रोक देंगे तो रखेंगे कहाँ? बिल्कुल सही सवाल है, मैं उनके सवाल का समर्थन करता हूँ। जो एक नदी की धारा बह रही है, आप उसको रोकना चाहते हो, उस पानी को इकट्ठा करना चाहते हो, तो उसके लिए संसाधन की आवश्यकता है या नहीं? पानी उधर से बह रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इधर ना जाने दूँ, तो यहाँ बांध दूंगा तो अपने ही लोगों को नुकसान होगा ना। वो पानी कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले अभी तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए, व्यापक स्थिति में शुरू होना चाहिए पूरा रफ्तार में, कि उसके लिए एक बड़ा सा डैम बनाया जाए जहाँ पे पानी स्टोरेज किया जाए। नहीं देना है तो इस पे तो कार्य आप कर नहीं रहे हैं, तो कभी टिकटॉक बंद कर देंगे, तो कभी यूट्यूब बंद कर देंगे, तो कभी ये कर देंगे, कभी कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। लास्ट सवाल, एक तरफ देश के कुछ लोग जो है इस हमला को जो है हिंदू मुसलमान कह करके जो है आपस में नफरत बांटना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी
जो बैरिस्टर नूरुद्दीन अवैसी लगातार पाकिस्तान को ये मतलब चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों से तो एक मलेरिया की दवाई नहीं बनाई जाती है, तो आप मुझे जवाब क्या दोगे? इस चीज़ को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से कुछ लोग जो हिंदू मुसलमान तुल दे करके आपस में नफरत पैदा करने की जो बात करें, इस पे उन लोगों को क्या आप कुछ कहेंगे? ये वही लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, देश को दो भागों में बांटना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को दो भागों में बांटना चाहते हैं। वरना वर्तमान परिस्थिति में पूरे भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके हमला का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सभी लोग सरकार से आग्रह कर रहा है, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हो, मुस्लिम का एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, सभी लोग का एक ही इच्छा है कि पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। तो जो पूरा देश का मुसलमान साथ है, तो फिर अपने धर्म और कम्युनिटी पर सवाल कैसे खड़ा करते हैं? इस परिस्थिति में पूरा देश एक साथ है। जाते जाते उन परिवारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो पहलगांव हमले में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई को खो दिए, कुछ लोग ऐसे जो पति को खो दिए, कुछ बेटों को खो दिए, उन माँ बहनों को और उन भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बेवजह जो है उन आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गए? उन परिवार को क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो उन सभी मृत आत्मा को मेरा नमन है और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, और पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। और साथ ही साथ मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो उन 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उनके परिवार को सही रूप से उनको मुआवजा, सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उनके परिवार को सही से जीविकोपार्जन पूरा हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जो है कौवकुल पश्चिमी से जिला परिषद नीतीश राज जी, जिन्होंने बेबाक अंदाज में, बेबाक तरीके से हर एक सवाल का जो है उन्होंने जवाब दिया। इन वीडियो में बताए गए और पूछे गए तमाम सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के तमाम लोगों तक पहुंचे। और जिस तरीके से कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दा को, इस हमले को जो है हिंदू मुसलमान कह करके जो है आपस में नफरत बांटने की काम कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और देश में जो है एक शांति कायम हो और पाकिस्तान को जो है देश की सरकार जो है एक कड़ी जो है उन पे कड़ा एक्शन ले, ताकि उनको एक सबक सिखाया जाए, ताकि दोबारा इस तरह की जो कायराना हरकत करने से जो है उनकी रूह कांप जाए। बाकी तमाम चीजों को हमने बताया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख देश न्यूज़ 20, मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।